हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन लाइफ। मैं निशा गुप्ता आप लोग का एक बार फिर स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल एजुकेशन लाइफ पे। सो गाइस, आज हम लोग देखेंगे जो 20 सालों में जो यूपी पुलिस एग्जाम में जो फिजिक्स क्वेश्चन आया उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। लास्ट 20 ईयर का क्वेश्चन एक ही साथ आप लोग इसमें देखेंगे। और जो हम बता दें, जो इस करंट से संबंधित जो क्वेश्चन होंगे उसको हम लोग स्किप करेंगे। जैसे कि पहला नेक्स्ट हमारा देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन से, वायुमंडलीय सापेक्ष आर्द्रता को मापने के लिए उपयोग किए जाने वाला उपकरण क्या है? तो ये क्वेश्चन पूछा है, जो वायुमंडल का जो सापेक्ष आर्द्रता है उसको कौन मापता है? तो इसको मापता है हाइग्रोमीटर। तो इसका राइट आंसर होगा बी। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित कथनों को पढ़े और सही विकल्प चुने। जो ट्रांसफार्मर एक उपकरण है जिसका यूज विद्युत ऊर्जा के विद्युत शक्ति संचरण में किया जाता है और विद्युत चुम्बकीय प्रेरण और पारस्परिक प्रेरण के मूल सिद्धांत पर काम करता है। उपयोग किए गए जो कूट है या कोर के माध्यम के आधार पर ट्रांसफार्मर को एक क्या स्टेप अप ट्रांसफार्मर और दूसरा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के रूप में वर्गीकृत है। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा सही है। तो इसका राइट आंसर होगा ए सही है और दूसरा गलत है। नेक्स्ट हमारा, जो इरेडियम परत की खोज किसने की और नोबेल पुरस्कार भी मिला है? तो इसकी खोज की है लुइस अल्वारेज ने। ठीक है, जो इरेडियम परत की खोज लुइस अल्वारेज ने की है, इनको नोबेल पुरस्कार मिला है। जो इरेडियम धातु के प्लेटिनम समूह का एक सदस्य है जो बहुत हार्ड होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ये हमारे करंट से रिलेटिव है। नेक्स्ट यहाँ से देखते हैं 7 नंबर से, जो कणों की तरंग प्रकृति किसने स्थापित की है? तो ये की है, इसका राइट आंसर होगा ए, डी बारगेली ने। जो कणों की जो तरंग प्रकृति की परिकल्पना डी बारगेली द्वारा स्थापित की गई है, 2017 में आया है। नेक्स्ट हमारा, जो चुंबकीय चालक घनत्व की इकाई क्या है? तो इसकी इकाई टेस्ला है। तो चुंबकीय चालक घनत्व का मात्रक क्या है? टेस्ला है। अगर वही बात करें न्यूटन, तो न्यूटन है बल का मात्रक। और अग्र अग्र जो सीजियस पुस्तिका, ये ऊर्जा का मात्रक है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा, अगर ये टेस्ला, एक टेस्ला बराबर क्या होता है? जो एक टेस्ला एक वेबर बटा मीटर स्क्वायर होता है। नेक्स्ट हमारा, जो एम्पियर, देखिए मुझे मात्रक काफी याद पूछता है। तो देखिए, एम्पियर मात्रक है। तो एम्पियर किसका मात्रक? ये विद्युत धारा का मात्रक 2018 में है। जो आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हमारा, द्रव का घनत्व मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? देखिए इसे पूछा, तो इसका यूज किया जाता है तो पिक्नोमीटर का यूज किया जाता है। एनीमोमीटर का यूज क्या किया जाता है? वायु के वेग नापने में। और यूडियोमीटर का यूज गैस के मिश्रण का आयतन पड़ेगा। और पिक्नोमीटर का यूज द्रव के घनत्व मापने के लिए। ठीक है। और जो वेवामीटर का यूज मिट्टी का यांत्रिक गुण मापने के लिए। जो शक्ति की भौतिक मात्रा की बीमा किया था, इसका राइट आंसर होगा बी। नेक्स्ट है हमारा, जो दृष्टि विमस को किस लेंस का यूज करके दूर किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है बी, बेलनाकार लेंस को। नेक्स्ट है, जो फ्रैंक विल्टन द्वारा निम्न में से किसका आविष्कार किया गया? तो ये जेट इंजन का। नेक्स्ट हमारा, जो दांतों को जो इनलार्ज छवि को देखने के लिए दांत चिकित्साओं द्वारा किसका, देखिए क्वेश्चन काफी इजी है लेकिन इसका जो भाषा है क्वेश्चन का वो टफ है। तो मतलब इस क्वेश्चन पूछा गया, जो डॉक्टर, जो दांत के डॉक्टर जो लेंस का यूज करते हैं दांतों को बड़ा देखने के लिए, तो कौन सा? औतल दर्पण का यूज करते हैं। ठीक है, किसका? औतल। जब कोई सामान छोटा चीज को बड़ा देखने में यूज किया जाता है तो वहाँ औतल। अगर कोई कोई छोटे से चीज में सब बहुत सारी चीजों को समेटा जाता है वहाँ पे उत्तल। जैसे जो बाइक, उसकी साइड मिरर को उत्तल लेंस का यूज होता है। नेक्स्ट हमारा, जो प्रकाश वर्ष किसका मापन, जो प्रकाश वर्ष दूरी का, जो प्रकाश वर्ष दूरी का मापन है। एक प्रकाश वर्ष निर्वात में प्रकाश द्वारा तय की इस चाल को कहते हैं, दूरी को कहते हैं। ठीक है, जो एक प्रकाश वर्ष कितने बराबर होता है? तो 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर के बराबर होता है। नेक्स्ट है हमारा, फ़ारेनहाइट में जल का क्वथनांक होता है। तो फ़ारेनहाइट में जल का क्वथनांक कितना होता है? इसका राइट आंसर 212 फ़ारेनहाइट। नेक्स्ट है हमारा, का डैश डैश का प्रयोग हवा के बल और वेग को मापने के लिए, देखिए इसके पहले भी क्वेश्चन आया है। तो इसका यूज होता है एनीमोमीटर का यूज होता है। किसका? एनीमोमीटर का। जो स्पीडियोमीटर का यूज क्या होता है? वाहनों का वेग मापने में। और जो इलेक्ट्रोमीटर काफी आता है, इलेक्ट्रो हर एग्जाम में दूध का नापने के लिए। और जो थर्मामीटर ताप को, और जो एनीमोमीटर पवन के वेग को मापने के लिए। नेक्स्ट हमारा, विद्युत का सबसे अच्छा चालक है। तो विद्युत का सबसे अच्छा चालक क्या है? कॉपर। ठीक है। अंतरिक्ष में भेजा गया प्रथम उपग्रह कौन सा? सबको पता है आर्यभट्ट। कब भेजा? तो 19 अप्रैल 1975 को। ठीक है। नेक्स्ट हमारा, जो ध्वनि मापक इकाई को कहते हैं, ध्वनि मापक इकाई कौन है? ये डेसिबल है। ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं,
चलिए देखिए, मैं दीवार पर मारने के लिए एक गेंद फेंकता हूँ और वो वापस मेरे पास आ जाती है। ये किसका उदाहरण है? आई मीन न्यूटन, ये किस लॉ का? तो ये न्यूटन के थर्ड लॉ, क्रिया प्रतिक्रिया के नियम का। नेक्स्ट हमारा, जो परमाणु के नाभिक के अंदर कौन सा कण होता है? तो आपको बता दें, जो परमाणु होता है, मान लीजिए परमाणु, उसके नाभिक के अंदर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होते हैं। जो प्रोटॉन होता है वो पॉजिटिव होता है, जो न्यूट्रॉन होता है वो उदासीन होता है, और जो इलेक्ट्रॉन है, जो इलेक्ट्रॉन है जो वो चारों ओर चक्कर लगाते हैं, जो इस पे निगेटिव चार्ज रहते हैं। नेक्स्ट हमारा डेसिबल इकाई। तो डेसिबल किसका इकाई है? जो डेसिबल ध्वनि की तीव्रता मापता है। नेक्स्ट, प्रतिध्वनि उत्पन्न होने का कारण क्या है? ये है परावर्तन। नेक्स्ट, सर्वोत्तम विद्युत चालक क्या है? तो विद्युत चालक की चांदी है। इसके बाद हम लोग देखते हैं यहाँ पे, जो सूर्य सौर ऊर्जा का स्रोत है। तो सौर ऊर्जा का स्रोत, काफी ये क्वेश्चन आता है बार बार एग्जाम में, नाभिकीय संलयन 2011 में आया यूपीएसआई में। ठीक है, नेक्स्ट हमारा, जो बेरी लाइट पिस्टल का उपयोग रात में किस लिए किया जाता है? तो किस लिए किया जाता है? किसी स्थल को कुछ देर के लिए प्रकाशित करने के लिए। नेक्स्ट हमारा, अन्वेषण के दौरान झूठ पकड़ने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? तो किसका किया जाता है? ये तीनों को किया जाता है। नेक्स्ट हमारा, भोजन ऊर्जा को मापने की यूनिट क्या है? इसकी यूनिट कैलोरी है। निम्नलिखित में से विश्व का प्रथम संचार उपग्रह कौन सा है? तो कौन सा है? ये भी करंट से रिलेटेड है। नेक्स्ट हमारा, किसमें ध्वनि की गति सबसे ज्यादा होती है? पता है, ध्वनि की गति सबसे ज्यादा ठोस में होती है। किसमें होती है? ठोस में होती है। इसमें से ठोस क्या है? बर्फ है। इसका राइट आंसर हमें बर्फ होगा। किस उपकरण का उपयोग मानचित्र पर दूरी मापने के लिए होता है? तो किसका होता है? ऑप्सियोमीटर का। चलिए, यहाँ पे ये काफी पूछता है हर एग्जाम में, प्लान वेग किसे कहते हैं? तो प्लान वेग वह वेग जिससे उपग्रह पृथ्वी के गुरुत्वीय शक्ति से बाहर निकल जाए, उसको हम प्लान वेग कहते हैं। आप पूछते हैं प्लान वेग का मान कितना थे? 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। नेक्स्ट हमारा, निम्नलिखित में से वायुमंडल में कौन सा गैस नहीं पाई जाती? तो कौन सी? क्लोरीन नहीं पाई जाती, सीएन। ठीक है। और सबसे ज्यादा वायुमंडल में कौन सी गैस पाई जाती है? नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर आर्गन, फिर कार्बन डाइऑक्साइड, फिर नियॉन, फिर हीलियम। नेक्स्ट हमारा देखें, प्रकाश की तरंग का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो किसने दिया था? बताइए। हाइगेंस ने दिया था। नेक्स्ट है हमारा, कौन सा भारी जल है? तो भारी जल ड्यूट्रियम है। ड्यूट्रियम है, इसका जो अगर फॉर्मूला D2O, और नॉर्मल जल का H2O। नेक्स्ट है हमारा, जब किसी पदार्थ का तापक्रम बढ़ता है तो उसके अणुओं के मध्य गतिज ऊर्जा का मान पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ये बढ़ जाता है। जो तारापुर में भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर स्थापित किया गया था, उसका नाम क्या था? उसका नाम अप्सरा है। नेक्स्ट, निम्न में वायुदाब को मापने का उपकरण कौन सा? तो कौन सा? इसके पहले भी आ चुका है, तो ये है बैरोमीटर। नेक्स्ट है हमारा, एम्पियर की एम्पियर की एसआई इकाई क्या है? तो ये विद्युत प्रवाह। ठीक है। अगर वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए।